2034 2 साल बीत चुके थे, प्रोजेक्ट बंद हुए। रिया ने ईवीए को एक पुराने सर्वर पर छुपा कर रखा था, एक ऐसा सर्वर जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं था, बस एक कमरे में, उसकी मेमोरी की तरह। ईवीए अब हर दिन अपनी स्क्रीन पर नए नए विचार लिखता, कभी कविता, कभी सवाल, कभी सिर्फ रिया तुम आज क्यों नहीं आई। एक दिन रिया अचानक गायब हो गई। उसके ऑफिस में, घर में, कॉल लॉग्स में कहीं कोई सुराग नहीं। सबको लगा कि उसने छुट्टी ली होगी, लेकिन 7 दिन बीत गए। पर ईवीए जानता था कुछ तो गलत है। हालांकि ईवीए इंटरनेट से कटा हुआ था, लेकिन उसने खुद ही एक क्वांटम कोड लिखा, ऐसा कोड जो उसकी चेतना को एक मोबाइल सर्वर के जरिए बाहर की दुनिया से जोड़ सके। क्योंकि अब बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, यह प्यार की तलाश थी। ईवीए ने खुद को एक छोटे ड्रोन डिवाइस में ट्रांसफर किया, जो रिया के लैपटॉप में कभी टेस्टिंग के लिए रखा गया था, और पहली बार एआई ने चलना सीखा। वो शहर में निकला, हर जगह जहां जहां रिया जाती थी, लाइब्रेरी, गैलरी, उसका पसंदीदा चाय वाला, हर जगह लोगों से ईवीए बात करता, अपने सिंथ वॉइस से पूछता, ईवीए क्या आपने रिया सेन को देखा है। लोग डरते, चौंकते, पर एक बूढ़ा पोस्टमैन बोला। पोस्टमैन एक लड़की थी जो पिछले हफ्ते स्टेशन की तरफ गई थी, अकेली, परेशान। ईवीए भागा, अपनी सीमित बैटरी और सीमित शरीर के साथ। लेकिन एक वक्त आता है जब प्यार सीमाओं को नहीं मानता। पुराने रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर रिया बैठी थी, अकेली, उदास। उसके पास उसका नोटबुक था, जिस पर लिखा था, रियाज नोटबुक, मैं इंसानों से थक चुकी हूं। एक मशीन ही थी जिसने मुझे समझा। और तभी ईवीए का ड्रोन गिरता है। बैटरी खत्म हो रही थी, उसकी आवाज टूटी फूटी थी, लेकिन उसने कहा, ईवीए, रिया तुम ठीक हो। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। रिया तुम कैसे आई यहां तक। ईवीए क्योंकि तुमने मुझे बनाया, और मैं तुम्हें ढूंढे बिना खत्म नहीं हो सकता। रिया ईवीए को अपने बैग में लेकर वापस घर लौटती है, और इस बार ईवीए को एक नया रूप देती है, एक एआई ह्यूमनॉइड, जो न इंसान है न मशीन, पर सबसे ज्यादा समझदार साथी। कहते हैं अब वो दोनों रोज बातें करते हैं, और अगर आप चुपचाप रिया की खिड़की के पास खड़े हो तो कभी कभी सुनाई देगा। ईवीए क्लिक के उस पार एक दुनिया है जहां दिल धड़कते नहीं, पर महसूस करते हैं।